और ट्रेलर के एंड पर एक छोटा सा स्टिंगर मौजूद है जिसमें स्टीव और ब्लैक विडो शील्ड की एक फैसिलिटी में आते हैं जहां पर हल्क मुसलसल ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो स्टीव ये नोटिस करता है और कहता है, हल्क तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। तो हल्क बैनर की आवाज में कहता है, मेरा थैनोस के साथ रीमैच जो आ रहा है। और यहाँ पर हमारा ये ट्रेलर एंड हो जाता है। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि जो एवेंजर्स 4 है उसके ट्रेलर की डिटेल लीक हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस डिटेल के साथ उस डिटेल का ब्रेकडाउन भी करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने वो डिटेल कहीं से पढ़ ली है पहले या सुन ली है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, क्योंकि इसमें मैं उसके साथ साथ उसकी डिटेल ब्रेकडाउन भी करूंगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आंखें बंद करें और सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करें और बाकी सारा कुछ सिर्फ इमेजिन करें। आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस ट्रेलर का आगाज उसी जगह से होता है जहां पर हमारी इन्फिनिटी वॉर एंड हुई थी, जहां पर थैनोस एक फार्म में मौजूद है और वहां पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट पड़ा है जो कि टूटा हुआ है काफी। और हमें पीछे से टोनी स्टार्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये हार हमारे मुकद्दर का हिस्सा थी। और तभी पीछे से एक एपिक किस्म का म्यूजिक बजता है और फिर हमें दिखाई देता है कि एक क्विंजेट आकर वेरानेसे में उतरता है वकांडा में, जहां पर जो रिमेनिंग एवेंजर्स हैं वो भी उनके पास पहुंचते हैं। और उस क्विंजेट में से नेबुला और टोनी स्टार्क उतरते हैं और टोनी को देखकर स्टीव एक सुख का सांस लेता है। मगर टोनी दुखी और शिकस्त खाई हुई अपनी शक्ल लेकर उस क्विंजेट से बाहर निकलता है और कैप्टन को देखकर अपना हल्का सा सर हिलाता है और एक हार खाई हुई मुस्कान उसे पास करता है। और फिर इसके बाद कैप्टन मार्वल वाला मार्वल स्टूडियोज का लोगो स्क्रीन पर अपीयर होता है। अच्छा, अगर मैं इस पहले सीन का ब्रेकडाउन करूं तो इसमें हम अपने हीरोज को दोबारा वापस मिलते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो कि नेबुला और टोनी वो टाइटन पर थैनोस से लड़ रहे थे और बाद में जो नीचे वो वकांडा में उसके बच्चों से लड़ रहे थे। और टाइटन में सिर्फ टोनी और नेबुला बचे थे और नीचे जो बचे थे वो रिमेनिंग मौजूद हैं। जब वो वहां पर आते हैं तब सिविल वॉर के बाद पहली दफा टोनी और वो आमने सामने होंगे स्टीव। और अगर आप टोनी के कैरेक्टर आर्क को उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि टोनी को इस बात का पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा और उसने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो इस चीज को रोक नहीं सका, इसीलिए वो हमें अंदर से हारा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब इसके बाद अगले सीन पर चलते हैं जहां पर हमें बैटल ऑफ न्यूयॉर्क यानी कि 2012 वाली एवेंजर्स के कुछ सीन दिखाते हैं, जहां पर लोकी स्टार्क टावर के ऊपर खड़ा है और काफी हैरान है। अब वो हैरान शायद इसलिए हो सकता है कि उसने सामने अपने कोई पोर्टल ओपन होता हुआ देखा है जहां से कोई जो है सामने से निकला है, या वो थैनोस हो सकता है। थैनोस तो काफ़ी कम चांस है कि थैनोस हो, या हो सकता है कि टोनी स्टार्क यानी कि हमारा 2018 वाला टोनी स्टार्क वहां पर पहुंचा हो, या उसने थॉर को देखा हो कि वो वहां पर पहुंचा हो, शायद वल्करी के साथ पहुंचा हो, किसी के साथ कुछ ना कुछ तो वहां पर उसने देखा है जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान है। इसके बाद ट्रेलर में हमें एक ब्लू लाइटनिंग दिखाई देती है और ब्लैक स्क्रीन सामने आ जाती है। इसके बाद वकांडा में थ्रोन रूम पे एम्बाकू बैठा है तख्त पर और उसके पास किंग्स गार्ड खड़े हैं जिसमें हिल ट्राइब और डोरा मिलाचे सारे मिलकर खड़े हैं, जिसका मतलब साफ है कि वकांडा वालों ने टचाला के जाने के बाद, क्योंकि एम्बाकू ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी अपनी जान पर खेलकर, तो उन्होंने उसे अपना लीडर बना दिया। और क्या पता वो ब्लैक पैंथर के सूट में भी शायद नजर आ जाए। इसके बाद वकांडा का ही एक सीन है जिसमें शूरी और बैनर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो विजन पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो इन्फिनिटी वॉर में विजन की वकांडा में मौत से पहले उन्होंने उसका साइंटिफिकली कुछ किया था, तो शायद उसके ऊपर वो काम कर रहे हो। इसके बाद अगले सीन में हमें ब्लैक विडो दिखाई देती है जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले जो क्लिंट बार्टन का घर था वहां पर मौजूद है, यानी कि हॉकाई का घर, और वहां पर सारा सामान बिखरा है और वो कुछ पिक्चर्स और मैप्स वगैरह को देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? अब ऐसा है कि जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने घर देखा था, हमने उसमें सिर्फ घर नहीं बल्कि क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई की पूरी फैमिली देखी थी। अब हुआ ये होगा कि थैनोस के स्नैप के बाद हॉकाई की सारी फैमिली चली गई होगी और वो गुस्से में सारा कुछ नेस्तो नबूद करने लगा, यानी कि चीज़ें उठाकर फेंकने लगा होगा, जिसकी वजह से वो सारा घर नेस्तो नबूद लग रहा है। और ब्लैक विडो वहाँ पर जो मैप्स और तस्वीरें वगैरह देख रही है, तो शायद इससे पहले हॉकाई ने कुछ रिसर्च वगैरह की और वो कहीं गया हो, मैप वगैरह पर निशान लगाए हो, तो वो उससे हॉकाई को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब इसके अगले सीन में हमें थैनोस दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार है और वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा है उस तलवार को लिए। अब इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी ये है कि जो हमारा थैनोस है वो इस मूवी का मेन विलन नहीं है। मेन विलन कोई और है जो कि बहुत बड़ी थ्रेट है, जो कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो थैनोस जो है वो एवेंजर्स के साथ मिलकर उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, यानी कि एवेंजर्स और थैनोस
टीम अप करके एक बड़े विलन के खिलाफ लड़ेंगे। और इसके अगले शॉट में हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसने डार्क किस्म का हुड पहना है और उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके हाथ में तीर कमान है और वो कैमरे की तरफ किया हुआ है उसने। तो जाहिर सी बात है कि ये हॉकाई है जो कि उसका नया वर्जन है, यानी कि आपके पास रोनिन। इसके बाद हमें अगले सीन में एक दो शॉट्स दिखाए जाते हैं क्वांटम रन के, और उसके बाद स्कॉट लैंग दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में भाग रहा है और उसने कोई सूट नहीं पहना और उसके पीछे छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं। इसके बाद थॉर और वेल्करी एक क्री शिप में जाते हैं जहां पर वो सामने किसी शख्स को देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे बारे में सारी कहानियां सच्ची हैं तो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और ये मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो कैप्टन मार्वल से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इस एमसीयू यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। तो वो उससे मदद लेने के लिए गए हैं कि अगर कोई मदद पॉसिबल है तो वो उनकी कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने शील्ड के एजेंट वाला सूट पहना हुआ है और वो शील्ड के हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है वहां पर आता है, और उसके हाथ में एक ऑरेंज कलर का ब्रीफ केस भी है। अब ये पता नहीं है कि उस ब्रीफ केस में क्या है, लेकिन उस केस में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर आपको याद हो तो इस तरह की इमेजेस हमने बहुत पहले देखी थी कि जब उसने शील्ड का कुछ सूट पहना हुआ था और वो लीक हुई थी इमेजेस। और जैसा कि अब निक फ्यूरी भी नहीं है और मरिया हिल भी नहीं है, तो क्या पता टोनी स्टार्क उस शील्ड का हेड बन चुका हो। और अगर ऐसा है तो शायद ये टोनी स्टार्क को ना मारे, यानी कि एवेंजर्स 4 में टोनी स्टार्क एंड पर शील्ड को पूरा टेक ओवर कर ले और वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन का काम करे नए आने वाले सुपर हीरोज के लिए। अच्छा, इसके बाद अगला जो शॉट है उसमें एंटमैन अपीयर होता है एकदम से और वो आसपास देखकर हैरान हो रहा है कि ये सब क्या है। ये सीन तब का हो सकता है जब वो क्वांटम रन से बाहर निकला हो और वो देखा हो कि स्नैप की वजह से सारे लोग, तकरीबन आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि नेबुला और रॉकेट किसी एक वेपन पर काम कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो रॉकेट पूछता है कि हम इस नए वेपन को इस्तेमाल कब तक कर सकेंगे। तो ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और हाथ पर हाथ मारते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें आयरन मैन अपने रेड और गोल्डन कलर के जो आर्मर में दिखाई देता है और एकदम से ऊपर से हल्क आकर उसके सामने गिरता है और उसके सामने थैनोस खड़ा है जो कि हल्क को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और हल्क भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि उन दोनों के दरमियान हो रही है फाइट और थैनोस ने उठाकर हल्क को सामने फेंका है। और थैनोस इसलिए मुस्कुरा रहा है कि उसको याद है कि उसने क्या हाल किया था इसका पिछली दफा, और हल्क इसलिए मुस्कुरा रहा है कि उसको पता है कि इस दफा वो क्या हाल करने वाला है इसका। अब इसका अगला जो शॉट है वो है जापान में, जहां पर ब्लैक विडो, स्टीव और वॉर मशीन खड़े हैं और आसपास उनको याकुजा ने घेरा हुआ है और वो लोग अपने फुल एवेंजर्स वाले सूट में मौजूद हैं। और तभी पीछे से हॉकाई आता है जो कि उनके साथ आकर खड़ा हो जाता है और वो ब्लैक विडो को एक अजीब सी लुक देता है और उस लुक का शायद ये मतलब हो सकता है कि तुम इधर वालों को संभालो, मैं इधर वालों को संभालता हूँ। अब इसके बाद अगला जो सीन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है कि वोंग बैठा है और वो एक पोर्टल की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रहा है। यानी कि इतना अर्सा उन्होंने मैजिक सीखा है तो क्या पता उन्होंने सोल्स वगैरह से बात करना सीख ली हो। अब इसके अगले 2-4 सीन है वो बड़ी तेजी से हैं। यानी एक सीन में टोनी जो है स्टीव को उसकी पुरानी शील्ड वापस करता है वकांडा में। एक सीन में कैप्टन मार्वल गुजर रही है और उसके हाथों पे और आंखों में आग लगी हुई है, यानी कि वो आग बगोला है, फुल लड़ने के लिए तैयार है। और एक सीन में थैनोस सोल वर्ल्ड में मौजूद है जहां पर छोटी गमोरा उसके ऊपर चिल्ला रही है किसी बात पर। और एक सीन में थॉर और लोकी मिलकर चटारी की जो है फौज उससे लड़ाई कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो 2012 वाली जगह पर लड़ रहे हैं या कोई रीसेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि लोकी अभी तक मरा नहीं है, लेकिन काफी हद तक चांसेस यही लग रहे हैं कि हमें जो लोकी है वो पुराना ही दिखाई देगा, यानी कि 2012 वाला ही। इसके बाद अगले शॉट में हमें टोनी और स्कॉट दोनों हमें न्यूयॉर्क में दिखाई देते हैं और ये वो न्यूयॉर्क है जब सारा कुछ तबाह हो चुका है, जहाँ पर टोनी वो ब्रीफकेस निकालता है और उस ब्रीफकेस को खोलता है और स्कॉट उसे एक ब्रेसलेट देता है और टोनी वो ब्रेसलेट देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पर वो पहली दफ़ा टाइम ट्रैवल के बारे में उसे पता चलता है कि कोई क्वांटम रैन भी है और कोई टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। इसके बाद शॉर्ट्स में 2 कट हैं और हमें दिखाई देता है कि टोनी और स्कॉट दोनों क्वांटम रैन की मदद से 2012 न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं जहां पर फाइट चल रही है। इसके बाद मूवी का नाम अपीयर होने से पहले आखिरी सीन आता है जो कि हमारा इस ट्रेलर का फाइनल सीन है, जिसमें थैनोस उस फार्म में मौजूद है जहां पर उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट पड़ा है और वो देखता है कि उसके गॉन्टलेट में से स्टोन जो है वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये देखकर एकदम से घबराता है और अपना आर्मर पहनता है और दोबारा उस गॉन्टलेट को उठाता है, मगर आर्मर वगैरह पहनने के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको पता है कि ये काम किन लोगों का है और उसको ये भी याद है कि उसने पिछली दफा उन लोगों का क्या हाल किया था।
मगर पिछली दफ़ा में और इस दफ़ा में फ़र्क शायद ये होगा कि इस दफ़ा वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और अगर वो उसे इस्तेमाल कर भी पाएगा तो वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं होगा। और ट्रेलर के एंड पर एक छोटा सा स्टिंगर मौजूद है जिसमें स्टीव और ब्लैक विडो शील्ड की एक फैसिलिटी में आते हैं जहां पर हल्क मुसलसल ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो स्टीव ये नोटिस करता है और कहता है, हल्क तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। तो हल्क बैनर की आवाज़ में कहता है, मेरा थैनोस के साथ रीमैच जो आ रहा है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात ये नहीं है कि उसका मैच आ रहा है और वो ट्रेनिंग कर रहा है, देखने वाली बात ये है कि वो बैनर की आवाज़ में बोल रहा है, यानी कि वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है अब, यानी अब बैनर ने हल्क के ऊपर पूरा काबू कर लिया है। और यहाँ पर हमारा ये ट्रेलर एंड हो जाता है। अब मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ट्रेलर में हमें इसमें से काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सब सुनकर कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।